मैंने खोला था जब ये फॉरएवर मेरी पहली पहली कंपनी नहीं है, इसके पहले जिस कंपनी में था मैंने हम्म। अपना ऑफिस खोला था। मुझे पता है कि डेली का कितना सरदर्दी होता है ऑफिस को मेंटेन करने में, है ना। हम्म। और खासकर जब फिर अब ऑफिस तो खोल लिया, बट हम्म। वहाँ आएंगे कैसे कस्टमर्स, राइट। है ना। बिल्कुल। कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, कोई जानता नहीं है ना। इसी से हम्म। रिलेटेड एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, फॉरएवर के कोलकाता ऑफिस में भी मैं कितनी बार विजिट करता हूँ, हम्म। और कुछ लोगों को मैं हमेशा देखता हूँ। मतलब ऐसा हो गया कि मैं उनको इतना देख चुका हूँ कि शायद इस जन्म में तो नहीं भूलूंगा, चाहे मैं फॉरएवर करूँ ना करूँ। तो ऑफिस जाके ऐसा क्या हो जाता है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कभी जाता हूँ नीचे, उनका जो चाय वाला है वो भी सुपरवाइजर बना दिया उसको भी। ठीक है। तो अब वो परफॉर्मेंस। सब फिक्स है कि जितने फॉरएवर वाले हैं फॉरएवर के ऑफिस से चाय पीने वही जाएंगे। वहीं जाएंगे, हाँ। हाँ। तो तो इसीलिए मतलब ये, सुपरवाइजर। राइट। तो एक इंसान जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहता है और जिसको आप ऑफिस लेके जा रहे हो, ठीक है, हम्म। ऑफिस में चलो एक बार देख लिया ऑफिस क्या है, कहाँ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्या ट्रेनिंग हो रहा है, समझ में आ गया। बट क्या ऑफिस डेली जाना जरूरी है? क्या ऑफिस अगर नहीं जाएंगे तो क्या फॉरएवर बिजनेस नहीं कर पाएंगे? देखिए, नेक्स्ट टाइम जब आप कोलकाता ऑफिस जाएं और आपको हम्म। वो बंदे दिखें, तो हम्म। आपको सिर्फ एक ही चीज पूछनी है। हम्म। वो पूछनी है, तुम्ही की करो छी। मुझे बस इतनी इतनी बंगाली आती ये है। भी गलत है। अच्छा, फिर क्या है? तुम्ही क्या वो है? मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा, ठीक है भाई, किसी को पता हो तो बताना। मतलब कि तुम कर क्या रहे हो भाई यहाँ पर। हाँ, तो करेक्ट है। देखो, ऑफिस ऑफिस विजिट की देखिए दो टाइप की मेंटेलिटी है, माइंडसेट है। एक माइंडसेट ये है कि भले ही घर में मंदिर बना दो, लेकिन मंदिर जाकर या मस्जिद जाकर वहां पे जो और एनवायरनमेंट बनता है ना, वहां पे दुआ करने का अलग ही मजा करेक्ट। है ना। की कर छो की कोर्चिस, ओके, जो भी है। ठीक हाँ। है, तो एक तो ये होता है, कई लोग बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कई सारे बड़े लीडर जस्ट आउट ऑफ रेस्पेक्ट, बिकॉज वो रेस्पेक्ट करते हैं कंपनी को, वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं कंपनी को, कंपनी के ऑफिस को। मैं देखता हूँ कई सारे लोग कंपनी में, कंपनी के ऑफिस जाते हैं और सीढ़ियों को ऐसे करके करते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। हम्म। और फिर अंदर जाकर उनको ये फील होता है कि यहाँ पर ये ये मेरा ऑफिस है, हम्म। फॉरएवर का नहीं, ये मेरा ऑफिस है। और यहाँ पे जो एसी वेसी चल रहा है, कोई खर्चा नहीं देना। एक तरीके से ये भी अच्छा है कि जब आप ऑफिस जा रहे हो तो आप वहां पे अपने गेस्ट को बुला सकते हो, हम्म। और गेस्ट को बुला के राउंड टेबल मीटिंग कर रहे हो, क्योंकि आप कहाँ बुलाओगे, फिर कॉफी ऑफी बुलाओगे, फिर फालतू में खर्चा होगा। अच्छा होगा, करेक्ट। तो अगर एक तो यह है कि बिल्कुल आप ऑफिस के आसपास ही रहते हो और कोई बंदा आपसे मिलना चाहता है, तो आप उसको ऑफिस ही बुलाओ। हम्म। ऑफिस में जब वो आता है, एनवायरमेंट होता है, रेक्स में उनकी फोटो लगी होती है, एलोवेरा की फोटो, टीवी में चल रहा होता है एलोवेरा कैसा बनता है। ठीक है, वहां पे कुछ बिलिंग निकालने वाले होते हैं और देख रहे हैं लोग लेके जा रहे हैं पेटियां भर भर के एलोवेरा की। तो वो बंदा कहता है एलोवेरा बड़ा महंगा है बेटा, ये देख। महंगा कहाँ है, ये लेके जा रहे हैं इतना भाई, कहाँ महंगा है? तो और एक ऐसे सोशल, लोग लेके जा रहे हैं जो नॉर्मल लोग हैं। हाँ, तो एक सोशल प्रूफ दिखता है वहां पे, एक एनवायरनमेंट, कि देखो यार, इतना इतना प्रोडक्ट बिक रहा है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतने सारे लोग देखिए। और फिर बैठे बैठे मैं भी जब ऑफिस जाता था पहले, अब तो नहीं आता हूँ, जो पहले मैं जाता था, तो फिर जब मैं बैठे हैं ऐसे, बैठे हुए क्या करें, इसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि किसी बंदे ने बोला, अरे सर उसको देखिए, हाँ देख रहे हैं उसको, क्या है, अरे ये बंदा 2 महीने पहले ज्वाइन किया इसने, मैनेजर बन गया। अब स्टोरी दूसरे बंदे की हो रही है, वो तो घूम रहे हैं, हम बस उसको देख रहे हैं, अच्छा 2 महीने में मैनेजर कैसे बना। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक एनवायरमेंट बन रहा होता है एक अच्छा, कि आप भी नहीं भी कर रहे होते तो आपको लगता है भाई ये कर सकता है तो साला मैं भी करूंगा। ठीक है, हम्म। इसने कर लिया मैं भी कर लूंगा। तो एक एनवायरमेंट के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफिस नहीं जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कुछ ना करने से कम से कम जाओ, ऑफिस ही जाओ। तो हाँ। ये फायदा है। ऊपर से वहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही है ऑफिस में, वो भी फ्री की, आपको कुछ पे भी नहीं करना। और एक ऑफलाइन एनवायरनमेंट में जब तालियां बजती हैं और जब बंदे बैठे होते हैं, तू भी कर रहा है, तू भी कर रहा है, तो आदमी को फील होता है कि चलो अच्छा है। अब लेकिन ठीक है, ओके, लेकिन ऑफलाइन से ऑनलाइन, अब हम क्यों बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही करो, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफिस मत जाओ बिल्कुल, बट जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसी चीज को अगर हम ऑनलाइन, क्या हम इसी चीज को ऑनलाइन बना सकते हैं? जैसे एग्जांपल, कितने लोग संदीप महेश्वरी से मिले हैं? आप में कोई। से कोई मिला है? कोई, कुछ लोग मिले भी होंगे, हो सकता हम्म। है गए होंगे उनके सेमिनार हॉल में। ठीक है, तो जो लोग गए होंगे एक अलग एनवायरनमेंट से आए होंगे, बढ़िया। लेकिन हम जो उनको सिर्फ ऑनलाइन सुन रहे हैं, जैसे मैं कभी स्पेशली मैं फॉर्म भर के नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वैसे ही इंटरनेट पे अच्छी वैल्यू मिल रही है। मतलब मिलके करना कैसे, छूना है क्या? मुझे छूना नहीं है उनको, हम्म। मुझे उनसे सिर्फ वैल्यू लेनी है जो वैल्यू मुझे इंटरनेट पे भी मिल रही है। करेक्ट। सो ये भी एक अलग माइंडसेट है। ठीक है, ऑफिस जा रहे हो, एक माहौल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन सेटअप बना लो। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं आज मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आज हाँ, मैं, घर पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, नहीं हो रहा है काम घर से। यस,
आज मैं क्या करूं, बस बैठे हुए हैं, कोई कह रहा है ये ले आओ, कोई कह रहा है वो ले आओ, लाइट चली गई है ये कर लो, बिल पे कर दो। तो इसी में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, समझ में नहीं आता। तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो क्या होता है, कलीग्स होते हैं, एक एनवायरमेंट होता है ऑफिस में भी। तो इवन जो लोग जॉब करते हैं, अभी बीच में पेंडेमिक हुआ, सब लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। क्योंकि घर में क्या हो रहा है, चलो यार काम करते करते अरे लगा लो नेटफ्लिक्स में क्या चल रहा है ना, चलो इंडिया का मैच देख लो। लेकिन जब ऑफिस में होते हो तो एक माहौल होता है, बॉस भाई काम कर लो, तो आप काम करते रहते हो, माहौल के लिए आप ऑफिस जा रहे हो। लेकिन क्या इसी माहौल को अगर आप घर में सेटअप कर सकते हो अपने लिए, एक अच्छा सा एक एरिया बनाओ काम करने का, अच्छा लैपटॉप परचेज करो, आपका कम खर्चे में ज्यादा काम होगा। और क्योंकि अब आप इंटरनेट पे आ गए हो, तो आप सिर्फ ऑफिस के 10-15 किलोमीटर की रेंज में नहीं, आप पूरी दुनिया में काम बढ़ा सकते हो। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं हम। अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हो तो आप ऑफिस अकेले जाके क्या करोगे, किसी ना किसी को लेके जाओगे। करेक्ट। तो वो भी 10-15 किलोमीटर की रेंज में ही होगा बंदा, पर कोई दूसरे शहर से तो आएगा नहीं आपके ऑफिस। चाहे करेक्ट। कितना भी आप समझा लो उसको, वो समझना चाहेगा तो ऑनलाइन ही। तो स्केलेबल नहीं होगा आपका बिजनेस। आपका बिजनेस सिर्फ कुछ ही लोगों के अंदर ही रहने वाला है, और बार बार ऑफिस जाना पड़ेगा, आपकी डिपेंडेंसी होगी। और फिर फ्रीडम कहाँ है, अब यू आर लूजिंग योर फ्रीडम। आप घर वालों को डेली बोल रहे हो, नाश्ता मिल रहा है सुबह 10 बजे, नाश्ता करके आप गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे हो ऑफिस। मैं कह रहा हूँ फिर फ्रीडम आप लूज कर रहे हो अपनी। और एक फिर तो मैं भी, भी, हाँ, एक तो भी फ्रीडम वाली बात, बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर रोज एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस जा रहा है तो हम्म, मार्केटिंग कैसे कर रहा है, कौन सी मार्केटिंग कर पा रहा है वो, उसको लीड्स कैसे मिलेंगे, उसको लोग कैसे मिलेंगे। देखिए वो मैं भी पहले ऐसे क्या करता था। अच्छा। मैं पहले ये बोलता था कि आइए आपको कॉफी पिलाते हैं। मतलब मैं देखिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एरिक एरिक गोरी ने बहुत बढ़िया बताया था कि लोगों को इनवाइट कैसे करें। अच्छा। इनविटेशन सिर्फ एक शब्द में, ठीक है आप मत बोलिएगा, आपको पता है एक शब्द में क्या आप जानना चाहते हो कि लोगों को कैसे इनवाइट करें। सिर्फ एक शब्द, ओनली वन वर्ड। ओके, टाइप टेल मी। ओके, जिन लोगों को पता है मत लिखिएगा, ठीक है। तो एक शब्द में मैं बताता हूँ आपको लोगों को कैसे इनवाइट करना है, सिर्फ एक शब्द। और वो एक शब्द पता है क्या था? यस, कॉफी। अगर आप अपने 50 लोगों को जो आपके शहर में रहते हैं, उन लोगों को सिर्फ मैसेज कर दो, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, पता है क्या, कॉफी क्वेश्चन मार्क, पक्का रिप्लाई आएगा। तू पिला रहा है भाई, मैं ही पिला रहा हूं, ठीक है। और फिर आप, ठीक है, फिर आप उनको बोल रहे हो कि हाँ यार चलो कॉफी वॉफी पीते हैं भाई, संडे को क्या कर रहे हो। फिर आप उसको सेमिनार हॉल में लेके जा रहे हो अपनी गाड़ी में बैठा के। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप, कुछ लोग अच्छे होंगे कि जो लोग खुद ही, आप बोलोगे इस ऑफिस में आ जाओ, तो वो खुद ही इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए वो खुद आ जाएंगे। लेकिन अक्सर आपको खुद अपनी गाड़ी में बैठा के लोगों को लेके जाना होता है। तो कॉफी लीड मैग्नेट था, हाँ। और उसके बाद सेमिनार में जाना बिजनेस एक्सपोजर हुआ, हाँ, है ना, और उसके बाद सेमिनार के बाद क्लोजिंग हो रही है। वो भी क्लोजिंग एक बार में तो होती नहीं, हाँ। फॉलोअप भी होता है। हम्म। और फिर इसीलिए तो ये तो पंगा है ना कि सोच के बताऊंगा, तो कल आ जाओ, कल इन सर की मीटिंग है, मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तो प्रेजेंटेशन था, मार्केटिंग प्लान डिटेल में है, कल इन सर की मीटिंग है। वो एक बार, दो बार, तीन बार आता है, फिर वो भी सोचता है क्या फालतू में इतनी मतलब गर्मी में। सोचिए, मैं अगर ये इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं किसी को पहले कॉफी के लिए इनवाइट करूँ, उसको लेके भी जाऊँ, फिर उसको हम्म, सेमिनार में बिठाऊं, और मेरा पूरा टाइम दिमाग में चल रहा है कि शायद सेमिनार के बाद ये बिलिंग कर ले, मेरे कुछ सीसीज बन जाए, ऊपर वही से तो। वो मना कर दे, तो वो और अलग जॉब में हो या कोई और काम हो, फिर उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसे फॉलो करके वापस बुलाऊं, कितना हेक्टिक है ये। हाँ बिल्कुल। और यही तो मेरा मेरा भी इस तरीके से माइंडसेट बन गया था। जैसे हम्म। मैं और बब्बर जी ने, पता है क्या सोचा, मेरे क्लाइंट हम्म। बब्बर जी, हम लोगों ने सोचा था हर महीने 20,000 रुपए का पेट्रोल फूकना है। अब देखो सोचने को तो 20,000 रुपए, अब हमने माइंड में बना लिया था 20,000 रुपए का पेट्रोल फूकना ही है। लेकिन ये अगर 20,000 रुपए का पेट्रोल फूक दिया ना, 2 लाख की इनकम आ जाएगी। तो आदमी 20,000 नहीं 2 लाख सोच रहा है। लेकिन अब ये नहीं सोच रहे हो कि इतनी में कितनी मेहनत लगने वाली है। अरे यही अगर हम टूल्स में इन्वेस्ट कर लेना, हमारा बहुत कम खर्चा होगा। और 2 लाख या 3 लाख क्या, अब आप देख रहे हैं अगस्त मंथ में क्या हुआ हमारी टीम में, विस्फोटक एक तरीके से अचीवमेंट्स। क्या उसके लिए कुछ स्पेशल मेहनत करी गई है? कोई स्पेशल मेहनत नहीं करी, मैंने तो कोई मेहनत नहीं करी। लेकिन वो कंपाउंडिंग हो रहा है ना। जब आप ऑफलाइन काम करते हो तो ऑफलाइन कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब आप अपनी फ्रीडम जो लूज कर रहे हो वो हमेशा के लिए लूज कर दोगे। बट जब ऑनलाइन काम कर रहे हो तो स्टार्टिंग में भले रिजल्ट ना आए, पर धीरे करके जब आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, आपकी परसीव्ड वैल्यू बन रही है, आपकी इमेज बन रही है, और आप धीरे 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 करके एक 5-6 महीने के अंदर अगर लगातार काम करो ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन, तो आपको यूट्यूब से भी अर्निंग हो सकती है, फॉलोअर्स से भी अर्निंग हो सकती है, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम आप जनरेट कर सकते हो व्हेन यू बिकम अ गुड ब्रांड। गुड ओके। ब्रांड का मतलब मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, भले 1,000 सब्सक्राइबर ही हो,
2000 सब्सक्राइबर ही हो, बट वो जो बंदे हैं वो सुनना चाहते हैं आपको।